हेलो गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़। वेलकम है आपका अपने चैनल फिज़िक्स की पाठशाला पर। तो आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एनर्जी जब हम दो कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं। क्लास 12 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 2 अभी चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा चल रहा है उसमें हम लोग ने कॉमन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हुआ था। कॉमन पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी सी से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये होता है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये हमने कॉमन पोटेंशियल में पढ़ा हुआ था, पिछले लेक्चर में आप जाके देखिएगा। आज हम ये पढ़ेंगे कि जब भी हम दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो आंसर है उनका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, चार्ज कंजर्व होता है। तो उनकी एनर्जी का क्या होता है जब हम दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो चलिए आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, हमारे पास दो कैपेसिटर हैं। दो कैपेसिटर, दो कंडक्टर को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर कैपेसिटर नंबर 1 का पोटेंशियल ज्यादा है और कैपेसिटर नंबर 2 का पोटेंशियल कम है तो चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। अब जब एक चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जाता है तो दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करने से उनकी एनर्जी का क्या होगा, क्या वो इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी। तो याद रखिए, जब भी चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जाता है और दो कैपेसिटर को हम आपस में ज्वाइन करते हैं तब जाता है। तो जब भी हम दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करेंगे तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, उनकी एनर्जी में कुछ लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि चार्ज जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में फ्लो करता है ना तो उसमें कुछ वर्क लगता है। उस वर्क के कारण उसमें कुछ एनर्जी रेडिएट आउट हो जाती है, फ्रिक्शन में चली जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो टोटल एनर्जी नहीं पहुंचती। ठीक है। तो याद रखिए, व्हेन वी ज्वाइनिंग टू कैपेसिटर सो देयर हैज टू बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक। अब कितनी एनर्जी का लॉस होगा ये हमको कैसे पता लगेगा, उसी के बारे में हमको स्टडी करनी है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करो, एनर्जी में लॉस होना पक्का है। चलिए देखिए, वन कंडक्टर हैज पोटेंशियल V1 and capacitance C1। so एनर्जी कितनी होगी? देन एनर्जी नंबर 1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक। एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटर का हमने पढ़ा हुआ है, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड कंडक्टर हैज पोटेंशियल V2 एंड कैपेसिटेंस C2। देन एनर्जी 2 कितनी होगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर। एक कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूसरे का कैपेसिटर का पोटेंशियल कम होगा, कोई भी एक ज्यादा रख दीजिए, ये मैटर नहीं करता। तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं देयरफॉर V1 इज ग्रेटर देन V2। मतलब V1 का पोटेंशियल बड़ा है, इसका पोटेंशियल बड़ा है, इसका पोटेंशियल छोटा है। कंडक्टर 1 का पोटेंशियल बड़ा, कंडक्टर 2 का पोटेंशियल छोटा। अब आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कंबाइनिंग, जब हम दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे, अभी अलग अलग निकाल रहे थे, एक कैपेसिटर अलग रखा था, उसका एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, एक कैपेसिटर अलग रखा था, उसी की एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर। आफ्टर कंबाइनिंग देन इट हैज कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 कंबाइन के बाद। ठीक है। इट हैज कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 और पोटेंशियल कितना होगा?
एंड इट हैज कॉमन पोटेंशियल। जब दो कैपेसिटर को आप आपस में कंबाइन करेंगे तो चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। एक समय ऐसा है कि जब दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा तो कंबाइन करने के बाद दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। इट हैज कॉमन पोटेंशियल। कॉमन क्या है यार, ये भी कॉमन पोटेंशियल कितना होगा भैया? कॉमन पोटेंशियल Vc, और Vc कितना होता है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है हमारा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन टोटल पोटेंशियल कितना है, सॉरी टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटर C1 प्लस C2। दिस इज कॉमन पोटेंशियल। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Cv होता है ना, तो C1V1 प्लस C2V2 प्लस C1 प्लस C2, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो जब अलग अलग थे तो ये एनर्जी थी, जब दोनों को कंबाइन किया तो एनर्जी कितनी होगी? देन एनर्जी न्यू, जो हमारी नई एनर्जी आएगी वो कितनी होगी? हाफ। कैपेसिटेंस कितना टोटल? C1 प्लस C2 हाफ CV स्क्वायर, इसका टोटल का स्क्वायर, मतलब कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी न्यू एनर्जी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अगर हमें लॉस चाहिए तो ओरिजिनल एनर्जी में से न्यू एनर्जी को माइनस करेंगे तो चेंज इन एनर्जी हमारी ही लॉस ऑफ एनर्जी आएगी। वो कितनी होगी देखते हैं। पहले इतना नोट कर लो, हमारी ओरिजिनल एनर्जी कितनी थी, यहां से करते हैं। एनर्जी ओरिजिनल कितनी थी? वो थी हाफ C1V1 स्क्वायर एक कंडक्टर की प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। न्यू एनर्जी हमारी कितनी थी? वो थी हाफ आफ्टर कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2 इंटू Vc कितना है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये हमारी ओरिजिनल एनर्जी है, ये हमारी न्यू एनर्जी है। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल एनर्जी, ये हमारी न्यू एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी हम डेल्टा U निकालेंगे। थोड़ी सी मैथमेटिक्स अब आ गई, फिजिक्स खत्म। E ओरिजिनल माइनस E न्यू कितना होगा? तो पहले इसको नोट करिए, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये एक में हो गए, माइनस न्यू एनर्जी इतनी हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? बोलिए। ठीक, अब दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हाफ कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो ये अंदर होगा कितना? C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस दिस हाफ C1 प्लस C2, और यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। दिस C1 प्लस C2, दिस C1 प्लस C2 कैंसल, तो ये हमारा आया हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, ये इसको ओपन करिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक, दिस माइनस ऑफ दिस। सही है? उसके बाद मुझे रफ करना पड़ेगा। चलिए यहां से करते हैं, ठीक है। ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया ना, दूसरा पोर्शन देखिए। ये C1 प्लस C2 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हमारा होगा हाफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सब मैथमेटिक्स है।
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, पहले C1 का मल्टीप्लाई इसमें, फिर C1 का मल्टीप्लाई इसमें, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, प्लस अब C2 में आते हैं, C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक, फिर इसमें प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिस माइनस जगह कम पड़ गई, तो एक काम करते हैं, रुक जाइए, पहले इतना नोट कर लो, इसको मैं नीचे छोड़ दे रहा हूँ, फिर मैं ऊपर से आ रहा हूँ, ठीक है? इतना नोट कर लो, पॉज करके नोट करिए। देखिए क्या लिखा था मैंने, हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये लिखे थे ना, एक में हो गया। ठीक है, इसका यहां एलसीएम लिया तो ये हो गया, फिर माइनस हाफ ये वाला आ गया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2, ठीक है, और ये पूरे का एलसीएम हो गया C1 प्लस C2, ये अब हाफ और C1 प्लस C2 बाहर आ जाएगा, हाफ और C1 प्लस C2 कहाँ आ गया? बाहर। अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक, माइनस सब में जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक ठीक। अब ये क्या है? C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर। अगर हम यहाँ से C1 C2 कॉमन निकाल लें तो क्या होगा? अगर हम C1 C2 कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा? V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, C1 C2 कॉमन निकाल लिया है ना, C1 C2, तो क्या बचा? 2V1 V2, ठीक, माइनस ना, हाँ यहाँ माइनस चला गया, माइनस 2V1 V2। बोलिए सही है? क्या किया हमने? ये माइनस माइनस सब में मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला माइनस, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, और C1 C2 कॉमन निकाल लिया तो ये बचा। सो दिस इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 एंड दिस C1 C2, और यहाँ क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या आया? क्या ये हमारी न्यू एनर्जी है? नहीं। क्या ये हमारी ओरिजिनल एनर्जी है? नहीं। ये क्या है? ये है एनर्जी, ये है एनर्जी ओरिजिनल माइनस एनर्जी न्यू। बहुत इजी है, खाली मैथमेटिक्स है। कितना आया है हमारा? दिस इज हाफ C1 प्लस C2, ऊपर क्या आएगा? C1 C2, और यहाँ क्या आया? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा। दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी, भूलना नहीं बाबू, ठीक। ये हमारा आया है जब हम दो कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे आपस में, जब हम आपस में दो कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो नेट एनर्जी निकल के आएगी वो इतनी आएगी। अब क्या ये एनर्जी नेगेटिव है, क्या ये एनर्जी पॉजिटिव है, कैसे पता लगेंगे? देखिए, सबसे पहले याद रखिए, जो हमारी ओरिजिनल एनर्जी होगी वो हमेशा न्यू एनर्जी से बड़ी होगी, ठीक।
ओरिजिनल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू एनर्जी। तो अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। या एक तरीका और देखो, कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता ही नहीं। ठीक, कैपेसिटेंस इज नेवर बी निगेटिव। अच्छा, अगर पोटेंशियल मान लो निगेटिव आ गया तो इस पूरे पोटेंशियल का क्या हो रहा है, स्क्वायर, और कभी भी निगेटिव का स्क्वायर होगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये जो हमारी लॉस ऑफ एनर्जी आएगी, जो हमारी डेल्टा यू निकल के आ रही है, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। बट ओरिजिनल से कम आएगी। ठीक है, किसी भी दो कैपेसिटर को अगर आप आपस में ज्वाइन करेंगे एनर्जी में लॉस होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। समझो समझो, घबराओ नहीं, इजी है बहुत, सब सारी चीज़ें इजी हैं, फिजिक्स इजी है, बस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 30% मेहनत मैं कर दे रहा हूँ, 70% तो आपको खुद करनी होगी। मैंने पढ़ा दिया, आपको ट्रैक दे दिया, आपको समझा दिया, अब उस पर चलना, फोकस करना आपका काम। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो गुड बाय।